Hello friends, my name is Amarnath Chaudhary and I am teaching to you higher level of mathematics. आज अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो आप गलत सोच रहे हैं, राइट। आज हम मैथ्स पढ़ाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। आज कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने देखा यूट्यूब पे प्रत्येक यूट्यूबर लगभग प्रत्येक यूट्यूबर अपना अपना ज्ञान पेल रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं भी पीछे क्यों रहूं, मैं भी ज्ञान अपना पेल के ही रहूं, राइट। तो लेट्स एंड फर्दर डिले, ठीक है, चलते हैं, फिर कुछ समझते हैं, डिस्कस करते हैं, राइट। आज मैं डिस्कस करूंगा, फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पहले की बात करी जाए और उससे भी 10 साल पहले की बात करी जाए, मतलब दोनों मिला के आप 20 ईयर पहले की बात करो लगभग, राइट। तो क्या होता था, गांव घर में कोई ट्रैक्टर होता था, ठीक है, या बैलगाड़ी होती थी तो उससे मिट्टी ढोया जाता था, ठीक है। और जब मिट्टी ढोया जाता था तो उसमें लोगों को क्या मिलता था, रोजगार मिलता था, राइट। लोगों का क्या मिलता था, मिट्टी काटने के लिए भी और मिट्टी को उतारने के लिए भी। तो सबसे पहले बैलगाड़ी पे मिट्टी ढोए जाते थे, उसके बाद ट्रैक्टर आए गांव में, तो गांव में ट्रैक्टर्स भी काफ़ी कम होते थे, इक्का दुक्का लोगों के पास ट्रैक्टर्स होते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसमें मिट्टी ढोए जाने लगे, राइट। किसी का घर बनना या कुछ भी हो रहा है XYZ, तो उसमें क्या होता था, अपना मिट्टी ढोए जाते थे उसमें। वहाँ पे क्या होता था, रोजगार मिलता चला गया लोगों को, ठीक है। अब जैसे ही कुछ टाइम के बाद मार्केट में हाइड्रोलिक टेलर्स आए। हाइड्रोलिक टेलर्स ऐसे होते थे जिसमें मिट्टी डालने के बाद वो मिट्टी अपने आप, मिट्टी को काट के रखा जाता था और जब लाया जाता था, जिसके दरवाजे पे मिट्टी गिराना होता था, तो मिट्टी अपने आप उड़ेल दिया जाता था, ठीक है। अब देखो कि वहाँ पे जितने लोग, जितने मजदूर वहाँ पे काम करते थे मिट्टी को उतारने में, वो केवल अब मिट्टी भरने का काम कर रहे थे, राइट। समय बीतता गया, कुछ समय के बाद क्या हुआ, गांव घर में भी ट्रैक्टर्स की काउंटिंग बढ़ने लगी और उसके बाद आपके JCB भी आने लगे गांव घर में, ठीक है। अब क्या हुआ, JCB जो होते थे वो कई सारे ट्रैक्टर्स को मिट्टी प्रोवाइड कर देते थे। अब कहीं पे मिट्टीकरण हो रहा है तो मिट्टी की कटिंग हो रही, वहाँ पे एक JCB यूज़ होने लगा। अब एक JCB सारे ट्रैक्टर्स उनके पास आते थे, उनका टेलर भर देते थे, ठीक है। अब जो JCB में मिट्टी डालने लगे तो फिर मिट्टी काटने का भी काम बंद हो गया, मतलब मिट्टी उतारने का काम तो हाइड्रोलिक टेलर ने कर दिया था। अब JCB आ गए तो मिट्टी उठाने का काम, काटने का काम भी JCB ने कर दिया, वहाँ पे लोगों का काम जीरो हो गया। आ रही बात समझ में। अब काम जीरो हुआ मतलब डालने का भी काम जीरो हो गया, उतारने का भी काम जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब क्या हुआ दोस्त, तो ये तो चलो गांव की बात हो गई। अब जैसे रोड्स की बात करते हैं, अगर मैं रोड्स की बात करूं तो ये गांव के एरिया में भी, विलेज में भी और टाउन में भी और सिटी में भी, ठीक है। इन ऐसे सारे जगहों पे रोड्स बनेंगे और जो रोड्स बनते गए वहाँ पे भी जो मजदूर थे उनका काम क्या हो गया, जीरो हो गया। मिट्टी कटिंग का काम भी, मिट्टी उतारने का काम भी, क्योंकि JCB से भरो, फिर हाइड्रोलिक टेलर है ही, बस वो तो बटन दबाना है, वो ऐसे वो पलटेगा, टेलर जो होता था वो पलटेगा, फिर मिट्टी गिर जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि वहाँ पे जॉब्स होगी जीरो, ठीक है। और उसके बाद क्या, जो लोग काम करते थे उनके बॉडी स्ट्रांग नहीं होते थे, काफ़ी स्ट्रांग होते थे, काफ़ी ताकतवर लोग होते थे, पूरे दिन काम करते थे और जिस दिन ज़्यादा काम मिलता था उस दिन और ज़्यादा खुश होते थे। आज कोई बंदा ऑफिस में काम कर रहा है, वो ज़्यादा काम अगर करने को मिलता है उसको तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन जब वो लोग काम करते थे तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे कि यार आज काम ज़्यादा हुआ, तो काम ज़्यादा मिला, तो काम ज़्यादा मिलने की वजह से उनकी आय ज़्यादा हुई, आय ज़्यादा होने की वजह से वो खुश रहते थे, राइट। अब देखो, और बॉडी भी काफ़ी स्ट्रॉन्गर हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे वो लोग, ठीक है। तो अब देखो जो रोड्स बनने लगे, वो रोड्स में भी कहीं गड्ढा करना है तो JCB गड्ढा करेगी। जो वहाँ पे मजदूर लोग काम करते थे उनका क्या हो गया, जीरो हो गया। बताओ, कोई हैवी चीज़ें उठानी है तो क्रेन उठाएगी, ठीक है। मिट्टी भरना है
तो अब तो मतलब ट्रक्स पे भी मिट्टी लोड करे जाते हैं, जो कि ज़्यादा अमाउंट में मिट्टी लोड कर देता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, जॉब्स जो है यहाँ लेवल, इस लेवल की जो जॉब्स थी वो कहाँ चली गई, जीरो चली गई, जीरो हो गई वो। ठीक है, अब चलते हैं बात आपके, अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करूं, कंपनीज की बात करूं, मैं अगर कंपनीज की बात करूं सर, तो इस कंपनीज में क्या है, अब देखो, एक मैं प्रैक्टिकल आंखों देखी बात बता रहा हूं आपको। एक जगह पैकिंग के लिए 13 बंदे यूज करे जा रहे थे। मतलब एक यहाँ पे कन्वेयर चल रही है और इस कन्वेयर पे यहाँ पे चेयर लगा के ऐसे ऐसे करके, चेयर नहीं टूल लगा के, दोनों साइड टूल लगा के 13 लोग काम करते थे, तब जाके यहाँ पे पैकिंग का पूरा काम होता था। ठीक है, अब कंपनी वाले ने क्या किया, एक मशीन लगा दिया यहाँ पे, कुछ ऐसा करके मशीन लगा दिया। अब यहाँ पे जो 13 बंदे थे, उस 13 बंदे में से 2 पुराने बंदे को रखा गया जो एक मशीन को ऑपरेट करेंगे, और यहाँ पे जो फाइनल मटेरियल उनका निकलेगा, फाइनल प्रोडक्ट, उसको उठा करके यहाँ पे एक पायलट होती है जगह रखने वाली, वो यहाँ पे बॉक्सेज उठा के रखेंगे। मतलब टेप वेप लगाना सारा काम किसका हो गया, मशीन का। पैकिंग करने का किसका काम हो गया, मशीन का। सारा काम क्या हो गया, फुल्ली ऑटोमेटिक हो गया। आया वो बंदा, मशीन दबा दिया यहाँ पे, है ना, उसमें ये बस खड़ा होकर के देख रहा है कि कहीं पे कोई इशू तो नहीं हो रही है ना। वो मशीन को बस थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहा है, जस्ट लाइक इक्वल टू ऑपरेट कर रहा है। और एक बंदा क्या कर रहा है काम, वहाँ पे जो डब्बे हैं उस डब्बे को उठा के यहाँ पे रख रहा है। कई बार ये बंदा भी, यहाँ का जो बंदा एक ऑपरेटर है, वो भी यहाँ पे आकर के उसको हेल्प कर दे रहा है, राइट। अब 13 - 2 मतलब पहले कितने बंदे काम करते थे यहाँ पे, 13। अब 13 बंदे काम करते थे, 2 बंदे यहाँ पे रह गए। ये मैथमेटिक्स है सर। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये बताओ 11। ये बंदे क्या हो गए, जॉबलेस हो गए। ये बंदे क्या हो गए सर, 11 बंदे यहाँ पे क्या हो गए, जॉबलेस हो गए। सिंपल सी चीज़ है। मतलब क्या है, अब ऐसी कंपनीज कितनी हैं, और ये तो मैंने एक लाइन की बात बताई, एक असेंबली लाइन की बताया मैंने। अगर मान लो इस कंपनी के अंदर 5 असेंबली लाइन चलते थे, तो इसमें 13 बंदे काम करते हैं, मतलब 65 बंदे काम करते थे, है ना। अब उनने 5 मान लो ये मशीन, इस तरीके की मशीन लगा दी, ठीक है। तो 5 × 10, 5 दूनी 10, मतलब 10 बंदे को काम मिला। तो 10 बंदे को काम मिल गया, तो यहाँ पे कितने बंदे बेरोजगार हो गए, 55 बंदे बेरोजगार हो गए। और वो भी केवल पैकिंग सेगमेंट से बेरोजगार हो गए, और सेगमेंट भी तो रखे हैं। अब देखो जहाँ पे प्रोडक्शन सेगमेंट है, वो प्रोडक्शन सेगमेंट पे भी वहाँ पे उनने हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कर दी। कि फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई कंपनी आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले मान लो, ठीक है, 6-7 साल पहले, 10 साल पहले, मैं 10 साल ही मान लेता हूँ कि 10 साल पहले उसी लाइन से 1 घंटे में 30 पीस का प्रोडक्शन करती थी। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एप्लियंसेस है जिसमें आपको 30 पीस का प्रोडक्शन करती थी 1 घंटे में। आज वही कंपनी अब 1 घंटे में, कितने घंटे में सर, 1 घंटे में, अब वही 1 घंटे में वो 90 से 100 पीस का प्रोडक्शन कर रही है। तो मैं 100 का ही एक आइडिया ले लेता हूँ, कई बार वो 120 तक भी चली जाती है। मतलब थोड़ा सा प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड्स करता है कि जो लो बजट प्रोडक्ट होता है तो वो असेंबली को थोड़ा सा फास्ट खींचना पड़ता है। तो 190 से लेकर के 120 तक जाती है, तो मैं 100 ही एक एवरेज वैल्यू रखता हूँ। मतलब यहाँ पे जो 100 - 30 हो गया, वो कितना होता है 70। मतलब उसने 70 पीस एक्स्ट्रा उसने कर ली 1 ही घंटे में, राइट। उसके पास तो बंदे उतने ही हैं, मतलब बंदे को काम ज़्यादा मिलता, ठीक है, एक कन्वेयर पे काम ज़्यादा मिलता। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 70 पीसेज, मतलब जो 3 गुना से भी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। आने वाले 5-7 साल में उसी लाइन से 3 से 4 गुना तक प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा। तो जब कंपनी का प्रोडक्शन जल्दी हो जाएगा तो फिर आपको क्यों याद रखेगी वो, सिंपल सी बात है। क्यों कंपनी में प्रोडक्शन क्यों जल्दी हुआ, क्योंकि उनने क्या ऐसा था कि पहले वो कंपनी वाले बिठा के रखते थे। कंपनी वाले
क्या जब 30 प्रोडक्शन होता था पर आवर के हिसाब से, अब वही 100 पीस का एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है और पहले 30 पीस का एवरेज प्रोडक्शन हो रहा था, तो क्या 70 पीस अब प्रति घंटे जब एक्स्ट्रा बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, तो क्या पहले कंपनी बंदों को बिठा के रखती थी? जी नहीं, कंपनी पहले भी बंदों को बिठा के नहीं रखती थी, आज भी बंदों को बिठा के नहीं रखती है। लेकिन उसका सबसे मेन रीज़न ये होता है कि यहां पे टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया गया। किसको बिल्ड किया गया? टेक्नोलॉजी को बिल्ड किया गया। कि मतलब लाइन की क्वालिटी, परफॉर्मेंस, स्पीड कैसी करी जा सके। तो वहां पे जो मैनेजर्स हैं, जो एचओडीज हैं, वो क्या करते हैं, वहां पे परफॉर्मेंस को डेवलप करने का काम करते हैं। ठीक है, जो अनवांटेड टाइमिंग होती है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं और हायर टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। कहीं पे कुछ ऐसे मशीन्स डेवलप कर दिए, वहाँ कोई ऐसे पॉइंट्स डेवलप कर दिए, कोई ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिए, कोई ऐसे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, फिक्चर्स वगैरह डेवलप कर दिए जो काम की एक्यूरेसी को भी डेवलप कर दिया और स्पीड को डेवलप कर दिया। जस्ट लाइक टू काइजन। काइजन मीन्स चेंज फॉर इंप्रूवमेंट। तो उनने इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए और स्टेप्स को फॉलो करके उनने अपनी एक्यूरेसी को डेवलप कर लिया, स्पीड को डेवलप कर लिया। ठीक है, और जिसकी वजह से उनकी ऑल ओवर प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट हो गई। राइट, तो हमने क्या देखा यहाँ पे भी लोग क्या हो रहे, जॉबलेस हो रहे। आ रही बात समझ में? जब उनका प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगा तो किसी को फिर उसके बाद काम करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा लोग का काम कम लोग करेंगे तो और लोग तो फिर बेरोजगार ही रहेंगे। सिंपल सी बात है। तो सबसे मेन चीज क्या है कि अगर टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है तो लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं। बात आ रही समझ में? मतलब हायर टेक्नोलॉजी लोगों को, जो बॉटम के लोग थे, जो डाउन, जिनकी क्रिएटिविटी उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं थी, आज के डेट में वो लोग जॉबलेस हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर देखा जाए सही तरीके से तो ज़्यादातर लोग क्या हो रहे, काम कम हो गया ऐसी बात नहीं है, काम तो है ही, काम ज़्यादा हो रहा कम टाइम के अंदर में, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी बिल्ड कर दी। अब चलते हैं, अब एआई का ज़माना आ गया जी। ठीक है, एआई, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब चैट जीपीटी को देख लो या अदरवाइज कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो एआई प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही है। अब एआई जो है वो दिनों का काम घंटे में करके दे रहा या मिनटों में करके दे रहा। राइट, तो जब पूरे दिन का काम वो कुछ मिनट के अंदर करके दे रहा है, तो अब कहोगे कि सर जिसके पास एजुकेशन नहीं थी, लेस एजुकेशन थी, राइट, तो उन लोगों की जॉब तो चली गई। ठीक है, अब कहोगे कि सर आप क्रिटिकल बनो। राइट, मैं आपको ये कहूंगा कि जो क्रिटिकल लोगों की जॉब है, लेकिन यहां पे क्रिटिकल लोगों की जॉब्स भी जा रही है और खतरे में है। क्यों? क्योंकि एक मैनुअल पर्सनालिटी जब किसी सॉफ्टवेयर पे काम करता है, उसको एआई उससे अच्छा काम और उससे कम टाइमिंग में करके दे रहा है। राइट, तो कोई ऑनरशिप हो, आप किसी कंपनी को रन कर रहे हो या करने वाले हो, तो आप हायर टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना काम की परफॉर्मेंस को भी डेवलप करोगे, प्रोडक्टिविटी को डेवलप करोगे, क्वालिटी को डेवलप करोगे। राइट, मतलब यहाँ पे क्या है कि लोग क्या हो रहे हैं, जॉबलेस हो रहे हैं। तो जिनकी लेस एजुकेशन थी, ठीक है, तो लेस एजुकेशन वाले लोग तो जॉबलेस हो ही रहे हैं। ठीक है, क्रिएटिव, ये भी लगभग एआई आने के बाद ना, ये भी लोग क्या हो रहे हैं, फेलियर हो रहे हैं। अब देखो, जो मोस्ट क्रिएटिव हैं, ठीक है, जो मोस्ट क्रिएटिव हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो मोस्ट क्रिएटिव हैं उन्हीं की जॉब्स बची हुई है, क्योंकि वो सेंसिटिव हैं। ठीक है, और उनने एजुकेशन को प्रैक्टिकली अपने माइंड में यूज किया है। चेंजिंग इज द रूल्स ऑफ दिस वर्ल्ड। आप ये सोचोगे कि एक काम को एक ही तरीके से करके सफलता पाई जा सकती, ऐसा नहीं है। एक काम को और भी कई ऐसे तरीके होते हैं जिसको करने से सफलता पाई जा सकती है। राइट, तो कहने का मतलब यह है कि जो मोस्ट क्रिएटिव लोग हैं, जो एक क्रिएटिविटी पे नहीं और भी कई सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके उसको फॉलो अप कर रहे हैं, जो लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड कर रहे हैं, अपने आप को डे टू डे इंप्रूव कर रहे हैं। राइट, अब उन्हीं लोगों को एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि आने वाले लगभग 20 ईयर में काफ़ी ही ज़्यादा जॉब्स कम हो जाएगी।
आने वाले 20 से 30 साल के अंदर जॉब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा अब कंपनीज के अंदर लोगों की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होने लगी। अब हायर लेवल कंपनीज के अंदर में ऑल ओवर काम रोबोटिक्स के साथ होता है, जिसमें असेंबली, पैकिंग, ठीक है, उसके बाद ऑल ओवर काम, ठीक है, जो प्रोडक्शन वगैरह के काम होते हैं वो सारे काम कौन कर रहे हैं? रोबोटिक्स कर रहे हैं। और रोबोटिक्स क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहा है, राइट। तो समझ लो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है, और खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, जितनी ज़्यादा कंप्यूटर बेसिस काम बढ़ रहा है जो एआई लेवल का है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? लोग जॉबलेस हो रहे हैं, क्योंकि उनका काम ज़्यादा अच्छे से कम टाइम के अंदर कर दिया जा रहा है। तो फिर कंपनीज लोगों को हायर क्यों करेगी, राइट। तो उसमें क्या होता है, कई बार ऐसी कंपनीज हैं जो फूड इंडस्ट्री के अंदर में वर्क कर रही हैं। अब समझ लो वहाँ पे वेटर तक के जॉब्स भी कौन कर रहे हैं? रोबोट्स कर रहे हैं, राइट। तो अब अपन लोगों को ही सोचना है दोस्त कि किस तरीके से आप एजुकेशन को अचीव करोगे। दोस्त कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि अब किस तरीके से आप सोचोगे मोस्ट क्रिएटिव फॉर्म में कि आपको एक सेफ जॉब प्राप्त हो सके, या फिर आप सेफ बिजनेस को तैयार कर सको। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल लो, दर्जी हुआ करते थे, कपड़े अब सिलाई आने लगे, तो जो दर्जी था उनका काम कम हुआ ना, जो टेलर्स थे उनका काम कम हुआ। और सबसे मेन चीज़ है कि जिनके पास अभी भी मोस्ट क्रिएटिविटी है स्टिचिंग के अंदर, सिलाई के अंदर, अभी भी लोग उनको याद कर रहे हैं। तो मतलब नए लोगों को पनपने से ज़्यादा पुराने लोग ही नहीं मार्केट पे कैप्चर कर रखा है, जिससे आज से 10 साल 15 साल पहले आप शर्ट पैंट सिलवाते थे, आज भी आप उसी के पास जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको नए लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, या नहीं तो फिर आप रेडीमेड परचेज करते हो। अब जब रेडीमेड परचेज करते हो तो आपको केवल कटिंग के लिए स्टिच करवाया जाता है या फिटिंग के लिए स्टिच करवाया जाता है। तो फिटिंग की स्टिच तो आपको शॉपकीपर ही वहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं, जिनके शॉप या शोरूम से आप खरीदते हो वही आपको प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। तो समझ लो कि टाइम टू टाइम जो है वो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, राइट। और जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क करेगा तो शायद मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर होगा कि अभी क्या चीज़ चल रहा है, केवल आंख बंद करके आप मेहनत किए जा रहे हो। अभी सबसे मेन चीज़ क्या है कि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, राइट, अभी जो प्रेजेंट फॉर्म में जो चल रहा है एजुकेशन सिस्टम, वो बहुत ही ज़्यादा रेक्टिफिकेशन फॉर्म पे चल रहा है। प्रैक्टिकलिटी जो है वो उतनी ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पा रही है कि हाँ जी जिसके मार्क्स ज़्यादा आ गए, जिसके 95 98 मार्क्स आ रहे आउट ऑफ 100, वो बच्चे अच्छा माने जाते हैं। और वो बच्चे अच्छा नहीं माने जाते हैं जिनके 50 मार्क्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स आ रहे हैं, 40 मार्क्स आ रहे हैं, 30 मार्क्स आ रहे, राइट। मैं ये नहीं कहता हूँ दोस्त कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन सबसे मेन चीज़ क्या है, मैं एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं आपको। एजुकेशन आपको महान नहीं बनाती है, आपको अपनी सोच महान बनाती है। बात समझ में आ रही है? एजुकेशन आपको महान कभी भी नहीं बनाती है, आपको अपनी सोच महान बनाती है। आपने बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर लिया, आपने बहुत अच्छी जॉब्स ले ली, या फिर आपने बहुत अच्छे स्टार्टअप्स कर लिए, आपने अपने बिजनेस को बड़ा कर लिया, या फिर आप अपने जॉब में बहुत ही हायर लेवल की प्रमोशन कर ली, राइट। क्यों? क्योंकि आपकी एजुकेशन की जो क्वालिटी थी, या फिर जो आपने एजुकेशन लिया वो एक हायर लेवल ऑफ एजुकेशन था, आपने उन चीज़ों को फोड़ दिया, आपने एक सक्सेस अचीव कर लिया। लेकिन आप एक एग्जाम्पल देख लो कि केवल एजुकेशन से अगर लोग महान बन जाते तो ये जो वृद्धा आश्रम है, ओल्ड एज रूम जो है, उसमें सबसे ज़्यादा 80% 70% जो वृद्ध लोग रह रहे हैं, जो या फिर मेल हो वो या फीमेल हो, ठीक है, तो वो सारे के सारे लगभग 70% 80% जो हैं वो वेल पर्सनालिटी के घर से आते हैं, मतलब कि रिच पर्सनालिटी के घर से आते हैं, ठीक है। तो क्या एजुकेशन वहां पे आपको वैल्यूज प्रोवाइड करता है? आपके पास तो एजुकेशन थी, जिन बच्चों के माता पिता ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं, उसमें से 70 से 80% तक जाके देखो आपको रिच फैमिली के लोग मिलेंगे वहां पे,
जिनके बच्चे के पास अच्छी मर्सिडीज है, BMW है, ठीक है, ऐसे पेरेंट्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पे? ओल्ड एज रूम में, वृद्धा आश्रम में। तो क्या वो बच्चा महान है जिनने अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में रख दिया? मतलब परवरिश हुई उस बच्चे की, पाला पोसा, अच्छी शिक्षा दी, अपने भूखे रह करके उसके पढ़ाई के लिए पैसा जुटाया, और उसके बाद जब वो पढ़ लिख करके इतनी काबिल बन गया कि जब वो बुढ़ापे का सहारा हो सके, तब जाकर के उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया गया। राइट? बात समझ में आ रही ना? तो क्या लोगों को एजुकेशन महान बना सकती है? कभी भी नहीं बना सकती है। लोगों को महान उसके संस्कार और उनकी सोच बना सकती है। मेरे दोस्त, सबसे मेन चीज़ ये है, एजुकेशन में और अच्छे संस्कारों वाली सोच में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। बात समझने की कोशिश करो। आपने शायद ही किसी रिक्शे वाले के बेटों को देखा होगा जिसने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल के वृद्धाश्रम में झोंक दिया हो। राइट? वो नमक रोटी भी खाएगा लेकिन खिलाएगा अपने पेरेंट्स को, और खुशी के साथ खिलाएगा, रिस्पेक्ट के साथ खिलाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं गरीबी और अमीरी की बात नहीं हो रही दोस्त, यहां पे बात हो रही बस और बस सोच की। ठीक है? तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर अभी सबसे ज़्यादा जो है वो दिखावे का सीन चल रहा है। ठीक है? कि हमारे बच्चे ने इतने मार्क्स लाए, हमारे बच्चे ने इतने मार्क्स लाए, हमारे बच्चे के इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हुए। अरे वो मार्क्स ला रहा ना, वो मार्क्स ला रहा, वो केवल नंबर पे टिका हुआ है, केवल रट्टाफिकेशन पे टिका हुआ है। ठीक है? इतने इतने बड़े जो साइंटिस्ट निकले, आप देख लो अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है? अल्बर्ट आइंस्टीन तो फादर ऑफ साइंस बोला जाता है उनको। राइट? आप सर आइजक न्यूटन को देखो, रामानुजन साहब को देखो यार, उसके बाद क्या बोलते हैं उनको, जो ग्रेट मैथमेटिशियन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे आर्यभट्ट चाचा, उनको देखो यार। मतलब क्या हस्ती थे यार वो। आज उनकी क्वालिफिकेशन कौन सर्टिफाई कर रही है बताओ? उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी? आप उनकी वो क्वालिफिकेशन के बाप थे, वो बताओ, वो डिग्री के बाप थे, वो जीनियस थे दोस्त। आज बच्चे टॉपर्स बनने के बारे में सोच रहे हैं, जीनियस बनने के बारे में कौन सोचेगा? पहले ये चीज सोचो आप। टॉपर्स होना एक छोटी सी चीज है, टॉपर्स कोई बड़ी चीज नहीं होती है। आपने क्लास मतलब 20 बच्चों के बीच में ज्यादा मार्क्स ला दिया, आप टॉपर हो गए। पर जीनियस कौन होता है यार? जो वर्ल्ड वाइड सोचता है, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया, मतलब पूरे दुनिया के मतलब कंपैरिजन में होता है वो। आप एक दो स्कूल का टक्कर लगा लो, वो बच्चा जीनियस नहीं है ना। जीनियस कौन होता है? जो वर्ल्ड वाइड टक्कर दे सके। आज देखो, जो आज आइजक न्यूटन थे, मैथ और फिजिक्स उनके कंसेप्ट पे टिकी हुई है। ठीक है? अब देखो उसमें क्या था, उनको 30 मार्क्स से कभी ज्यादा नहीं आता था। टीचर ने उनको मंद बुद्धि करार दे दिया था। उनके घर पे लेटर आ गया कि मैं आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। ठीक है? आप अपने बच्चों को घर में रखो। अब सबसे मेन चीज यह है, जो न्यूटन थे, उन न्यूटन की स्टडी 12th के बाद हुई नहीं। बात समझ में आ रही है? वो यूनिवर्सिटी गए नहीं, 12th के बाद उनकी एजुकेशन ड्रॉप हो गई, और आज उनके सिद्धांत पे लोग PhD कर रहे हैं। उनके ग्रेविटी के सिद्धांत पे, उनके लॉ ऑफ ग्रेविटी पे लोग आज PhD कर रहे हैं सर। तो एक 12th पास के बनाए हुए सिद्धांत पे, रिसर्च किए गए सिद्धांत पे आज के डेट में बड़े बड़े दिग्गज माइंड के लोग PhD कर रहे हैं साहब। तो जब वो PhD कर रहे हैं तो क्या न्यूटन मूर्ख था? रामानुजन साहब की स्टडी 12th के बाद नहीं हो पाई थी, और आज के डेट में उनके जैसा मैथमेटिशियन इस धरती पे होना मतलब सदियों सदियों में असंभव सा हो जाता है। पूरी दुनिया जीनियस करार दी थी उनको। क्यों? क्योंकि वो टॉपर्स से बड़े थे, टॉपर्स के चीजों में उलझे नहीं हो। आज पेरेंट्स बच्चों को टॉपर बनाना चाह रहे, जीनियस नहीं बनाना चाह रहे। सबसे मेन चीज तो ये है साहब, बच्चों को जीनियस देखना ही नहीं चाहते आज के पेरेंट्स। आज के पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे हमारे क्या हों, टॉपर्स हों, ताकि उनका अगल बगल में एक पेरेंट्स लेवल पर दबदबा बना रहे। जबकि ये रियलिटी फेक है मेरे दोस्त,
ये सिंपल सी बात है। बात समझ में आ रही ना? आप ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने रिचेस्ट पर्सन हैं, आप उनकी डिग्रीज पलट के देख लो एक बार, ठीक है? आप कभी भी उनको डिग्री से जज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, लेकिन उसको रियलिस्टिक रूप में समझ के करनी है, ठीक है? आप जितना चीज़ों को अप्रोच करोगे, विजुअलाइज करोगे, माइंड में सोचोगे, माइंड के अंदर इमेजिनेशन आएगी, फिगर्स बनेंगे माइंड के अंदर, उतनी ज़्यादा आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी डेवलपमेंट होगी। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई आज से ही समझ के करना शुरू कर दो और मोस्ट क्रिएटिविटी के साथ पढ़ो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता तो क्यों होता। अब सेब तो न्यूटन साहब के पास भी गिरा, तो दो तरीके के बच्चे हो सकते थे वहां पे। एक तो बच्चा ऐसा होता जो गिरे हुए सेब को ले जाके धुलवा लेता मम्मी से और कटवा लेता और बैठ के प्लेट में रख के खा लेता उसे, मतलब सेब उसके पेट में चली जाती और वो न्यूटन नाम का बच्चा को कोई जानता नहीं उसे। अगर न्यूटन साहब भी सेब को धो के पोंछ के खा लिए रहते, ठीक है, तो वो थोड़ी सी ताकत दे देता। लेकिन जब उनने सोचना शुरू किया कि भैया ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये क्या है कि ऊपर सेब नहीं गया, वो तो पूरा आसमान फ्री है वहां पे, तो ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, ये ऊपर भी तो जगह थी। तो कौन सा लॉ है, कौन से प्रकृति के नियम हैं जिसकी वजह से सेब को नीचे गिरना पड़ गया, क्या मजबूरी थी सेब की जो सेब नीचे गिरा। और इतना सब चीज सोचने के बाद उनके अंदर की क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई, और जब क्यूरियोसिटी डेवलप हुई तो आज के डेट में जो मैथमेटिक्स है और फिजिक्स है उनके कंसेप्ट पे टिकी हुई है। जिस पर्सनालिटी को अपना मोबाइल नंबर, अपना फोन नंबर तक नहीं याद रहता था, वो अपनी डायरीज के अंदर में लिख के रखते थे और उनकी IQ 160 to 165 थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन, द फादर ऑफ साइंस, ठीक है दोस्त। तो मैं ऐसा चाहूंगा कि आज से ही अपनी पढ़ाई को आप जिस भी क्लास में हो, जिस भी सेक्टर में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, जहां पे भी हो, जौन से स्टेट में हो, मेरे दोस्त एजुकेशन को समझ के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, एजुकेशन को समझ के पढ़ने की कोशिश करो, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ो, थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ मत पढ़ो। केवल आप थ्योरी रट के विदाउट प्रैक्टिकली उसको दिमाग में सोचे, मतलब समझ के पढ़ो यार दोस्त। आपसे कोई पूछे ना तो आप उसको एक्सप्लेन कर सको।